हेलो फ्रेंड्स, प्रिय दोस्तों, मित्रों, आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि जान रहे हैं कि आप अभी कोरोना वायरस का कहर है और यकीन मानिए कोरोना वायरस मरेगा और इंडिया जीतेगा, छत्तीसगढ़ जीतेगा, आप जीतेंगे, मैं जीतेंगे। लेकिन कैसे? घर में सुरक्षित रहें और अपनी सरकार के गाइडलाइन का पालन करें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एलजेब्रा का एक टॉपिक पढ़ा था और बहुत लोगों को कमेंट आया था कि कुछ नॉइस प्रॉब्लम है, वो सुधार कर लिया गया है। अच्छा है कि कमेंट किए और बहुत लोग का कमेंट भी आया कि सर रीजनिंग पर भी टॉपिक बनाएंगे। बिल्कुल, मैं धीरे धीरे सभी वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए बना रहा हूँ। आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स के ऐसे टॉपिक की जो हमेशा लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का महत्वपूर्ण टॉपिक टाइप है जो वह है फाइंड यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक हर एग्जाम में इकाई का अंक ज्ञात करना आता है और यह भी बता दूं कि यह 2 मिनट 3 मिनट में नहीं, विद इन 10 सेकेंड 5 सेकेंड 20 सेकेंड में आप लोग को बताऊंगा मैं कि कैसे इकाई का अंक ज्ञात किया जाता है। लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, घर में आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और मेरे वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैथ्स को आप स्ट्रांग बनाएं। धीरे धीरे मैं व्यापम के, पीएससी, रेलवे के सभी सब्जेक्ट का भी वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूँ और आप लोग तक पहुंचाऊंगा। मैं 12 घंटे 17 घंटे आप लोग के लिए वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। आप भी समय निकालकर 2.5 से 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा पढ़िए। टीवी के लिए मनोरंजन है, मनोरंजन कर सकते हैं आप लोग और घर में रखकर अच्छी अच्छी पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हम लोग को कोरोना वायरस को मारना ही है। छत्तीसगढ़ जीतेगा क्योंकि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, पूरा इंडिया जीतेगा। बस आप घर में सुरक्षित, तंदुरुस्त, मुस्कुराते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, और एक बात और, कोरोना भले ही है इंडिया में लेकिन बहुत जल्दी मरेगा, यकीन कीजिए, आप बहुत जल्दी मरेगा। कैसे? आप ठीक घर में सुरक्षित रहिए बस, और सरकार के गाइडलाइन का पालन कीजिए। हमारे पढ़ाई पर कोई लॉकडाउन नहीं है, घर में सुरक्षित बैठकर पढ़ सकते हैं। हमारे मनोरंजन पर कोई लॉकडाउन नहीं है, टीवी देखकर मनोरंजन कर सकते हैं। यह जो एजुकेशनल जो मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, एजुकेशनल के साथ साथ आप लोग के लिए एंटरटेनमेंट के लिए भी वीडियो बनाऊंगा, मोटिवेशन के लिए भी वीडियो बनाऊंगा। और डीमोटिवेट व्यक्तियों से थोड़ा सा दूर रहें जो निगेटिविटी फैलाते हैं। अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे। आपकी तैयारी का आप खुद तैयारी करके आपको आगे बढ़ना है, किसी के कहने पर आपको आगे नहीं बढ़ना है। सिलेक्शन का आधार खुद होता है, हम खुद नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो आप खुद पढ़ते रहिए। हाँ, आपको नोट्स पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9713650310 पर 9713650310 पर मुझे व्हाट्सएप करें और मैं आप लोग को प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा। धीरे धीरे आप पढ़ते जाइएगा और बनाते जाइएगा। आपको देखना, एक दिन 30 टॉपिक पढ़ेंगे, 30 वीडियो लेक्चर आप लोग को समझ में आ जाएगा, तो आप लोग का मैथ्स स्ट्रांग होते जाएगा। इस वीडियो चैनल का ही नाम है उमेश साहू अभ्यास एकेडमी, मतलब आप लोग अभ्यास करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए और सफलता दूर नहीं है। बस 4 घंटे 5 घंटे स्ट्रेटजी बनाकर पढ़िए। अच्छा समय है कि आप घर में हैं, सुरक्षित हैं और अपने माता पिता के साथ हैं और अपने माता पिता का भी ख्याल रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करना, उसके लिए कुछ आवश्यक चीज़ों को जानना जरूरी है। आइए देखते हैं। दोस्तों, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है। आगे देखते हैं। जैसे किसी भी इकाई में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यही अंक होते हैं। इन्हीं अंकों को सभी को मिलाकर बोला जाता है डेसिमल नंबर, अर्थात दशमिक प्रणाली। किसी भी संख्या में के इकाई में यही 10 अंक होते हैं, यही अंक कहलाता है। और जब अंक समूह में, ग्रुप में होते हैं तो उसे ही संख्या कहते हैं। और जब वह प्लस, माइनस या बोर्ड मास विधि से उसको सॉल्व किया जाता है तो उसे संख्या पद्धति कहते हैं।
फिलहाल हम लोग यहाँ देखेंगे कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। धीरे धीरे देखते जाते हैं और हम लोग सबसे पहले डेफिनेशन ही है इकाई की संख्या का, ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड नंबर्स, अर्थात अंकों का समूह ही संख्या कहलाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 0, 1, 5 और 6 का। इन नंबर को पहले देखते हैं, इन अंक को देखते हैं कि इनके इकाई के अंक में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस प्रकार 2 सेकंड में आंसर हम लोग दे सकते हैं। आइए देखते हैं। यूनिट डिजिट, डेसिमल नंबर। किसी भी संख्या में कोई भी संख्या हो, चाहे जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, देख लेते हैं इसको। यहाँ पर मैंने लिखा 1 सवाया 0 और यहाँ इसके पावर में कुछ भी रहे, एम कुछ भी रहे, तो अगर 0 रहे इकाई में तो उसका आंसर हमेशा 0 होता है। क्यों होता है इसका कारण भी देख लीजिए। 0 गुणित 0 गुणित 0 गुणा 0, 0 को हम लोग कितने बार भी मल्टीप्लिकेशन करें उसका आंसर 0 होता है। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर 0 का आंसर हमेशा 0 ही होता है, चाहे कितना भी हम मल्टीप्लिकेशन करें, 0 0 0 गुणा 0 0 ही होता है। उसी प्रकार अगर इकाई में 1 रहेगा तो और कोई भी संख्या रहेगा और इकाई में 1 रहेगा तो उसका हमेशा मान 1 ही होता है। क्यों होता है इसका कारण भी देख लीजिए। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, मतलब 1 ही होता है इसका आंसर। उसी प्रकार किसी भी इकाई में अगर 5 रहे तो उसका भी आंसर 5 होता है। देख लेते हैं इसको भी। किसी भी संख्या में अगर उसका इकाई 5 है तो उसका आंसर हमेशा 5 रहेगा, एज इट इज। क्यों? देखिए 5 पंचे 25, इकाई में क्या आया 5, फिर 25 पंचे 125, फिर भी क्या आया 5, 125 पंचे 625, 625 पंचे 3125, लास्ट में हमारा आंसर 5 ही आ रहा है। तो याद रखिएगा 5 का आंसर 5, 1 का आंसर 1, 0 का आंसर 0। आगे देखते हैं। आगे है किसी भी अगर इकाई में कोई भी संख्या में अगर इकाई में 6 रहेगा तो उसका भी आंसर हमेशा 6 आएगा। उसको भी देख लेते हैं। 6 छक्का 36 क्या आया 6, 36 छक्का भी अगर मैं गुणा करूंगा तो 216 होता है, उसमें भी 6 आया। फिर अगर मैं 6 का मल्टीप्लिकेशन किया तो भी 6 आएगा। तो याद रखिएगा 1 का आंसर 1 होगा, 0 का आंसर 0 होगा, 5 का आंसर 5 होगा और 6 का आंसर 6 होगा। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जो परीक्षा में आए हुए हैं। देख लीजिए, आप लोग को तुरंत आंसर, क्विक आंसर मिल जाएगा। ये जैसे क्वेश्चंस आया हुआ था कि 105 के पावर में 17 मतलब 17, 105 का 17 मल्टीप्लिकेशन 101 का घात 18 गुणा है में 106 का घात 9 में इकाई का अंक क्या होगा। देख लीजिए, ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन मैंने अभी आप लोग को ट्रिक बताया कि 5 का आंसर हमेशा 5 होता है तो लिख दिए 5, 1 का आंसर हमेशा 1 होता है तो लिख दिए 1, 6 का आंसर 6 होता है तो लिख दिए 6। अब हम लोग को क्या करना है, इसको गुणा करना है। हम लोग को इसको आपस में क्या करना है, साइन को देखना जरूरी रहता है। साइन आप लोग मिस्टेक नहीं करेंगे। ये देखिए साइन में मल्टीप्लिकेशन है। अब 5 और 6 को गुणा करेंगे तो 5 6 30 और 30 को 1 के साथ भी गुणा करेंगे तो 30। अब देखते हैं इकाई में क्या है, इकाई में 0 आ गया। बहुत आसान तरीके से देख लेते हैं कि इकाई में हमारा क्या आया 0, तो इसका आंसर 0। कितना टाइम लगा आप लोग को, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड, बस रखना है मान को, आंसर लाना है। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप लोग 100 के पावर में 100 है प्लस 101 मतलब 101 का घात में 101, 105 के घात में 5 प्लस 106 के घात में 106 है। अब पूछा इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब बीच में साइन जो चिन्ह है वो प्लस का है तो हमको जोड़ना भी पड़ेगा। अब देख लेते हैं कैसे जोड़ेंगे इसको। जैसे 0 का आंसर 0 होता है, जान लिए तो 0 लिख दिए। 1 का आंसर 1 होता है, 1 लिख दिए। 5 का आंसर 5, 6 का आंसर 6, पावर में कुछ भी रहे, अगर 0 है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6। तो अब इसको 6 5 11 और 1 12 हो गया। देख सकते हैं आप लोग 6 5 11 और 1 12। और 12 में भी अगर हम इकाई का अंक देखें तो क्या है आंसर, 2 है आंसर। तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2। 10 सेकंड भी नहीं लगा आपको आंसर बताने में। बस याद रखिएगा 0 का आंसर 0, 1 का आंसर 1, 5 का आंसर 5 और 6 का आंसर 6 होता है। समझ में आ गया होगा दोस्तों।
अब बात करते हैं, ये 4 अंक का हो गया। अब बात करते हैं 2 और अंक का। चलिए आगे देखते हैं। ये कुछ और एग्जाम्पल है जो देख लेते हैं एग्जाम में, क्योंकि इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल आप, 130 मल्टीप्लिकेशन 15, मल्टीप्लिकेशन में 16, 191 मल्टीप्लिकेशन 155 में इकाई का अंक क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सबके इकाई को मल्टीप्लिकेशन कर देना है। जैसे कि देखिए, ये 0 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 1 हो गया, फिर इंटू 5 हो गया। अब देख रहे हैं 0 है तो 0 को किसी भी संख्या के साथ गुणा करोगे तो इसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। इसका आंसर 0, इसका आंसर हो जाएगा 0। तुरंत आंसर आ गया हमारा। यहाँ पर हम लोग आंसर लिख देते हैं कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा 0। ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं, आगे है 55 पावर 19 मल्टीप्लिकेशन 106 पावर 17, मतलब बीच में साइन है मल्टीप्लिकेशन का, में इकाई का अंक क्या होगा। बिल्कुल आप लोग देख रहे हैं, आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, तुरंत बता सकते हैं क्लिक करके। ये देखिए, इसका आंसर 5 हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 6 का 30, और 30 में इकाई का अंक जानते हैं 0। कितना टाइम लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड। तो याद रखिएगा, 5 का आंसर 5, 6 का आंसर 6, 0 का आंसर 0 और 1 का आंसर 1। चलिए आगे देखते हैं, और भी क्वेश्चंस है। ये देखिए, देख लेते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है 166 पावर 203 प्लस 105 पावर 17 प्लस 101 पावर 12 में इकाई का अंक क्या होगा। 10 सेकंड नहीं लगना चाहिए आप लोग को बनाने में। 6 का आंसर क्या होता है 6, अब बीच में साइन है प्लस का, 5 का 5 और 1 का 1। देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो ये हो गया हमारा 6 5 प्लस 1, 6 5 11 1 12, और 12 में इकाई का अंक 2। 12 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 2। ये हमारा आंसर है। 6 का आंसर, 6 को कितने बार भी गुणा करें 6 ही होता है। 5 को कितने बार भी गुणा करें 5 होता है। 1 को कितने बार भी गुणा करें 1 होता है। अब बीच में साइन चिन्ह है प्लस का, तो जोड़ना पड़ेगा। 6 5 11, 11 1 12, 12 में भी इकाई का अंक क्या देख लिए हम लोग 2। ये हमारा आंसर हो गया। और आगे देख लेते हैं एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल है हमारा 101 पावर 12 प्लस 106 पावर 19 मल्टीप्लिकेशन है। हाँ देखिए, साइन है मल्टीप्लिकेशन। 105 पावर 12 में इकाई का अंक क्या होगा। बहुत आसान तरीकों से, सबसे पहले तो मल्टीप्लिकेशन किया जाता है बोर्ड मास की विधि से, आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, देख लेते हैं सॉल्व करके, मैं बता देता हूँ आप लोग को। देखिए, यहाँ इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, याद रखिएगा। यहीं पर सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पर पहले मल्टीप्लिकेशन किया जाता है 6 और 5 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 5 30, और 30 में भी इकाई का अंक 0 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर प्लस है, देख लेते हैं, और 1 को, 1 का आंसर तो 1 ही होता है। 1 + 0 = 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। आगे बढ़ते एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 255 के पावर में 4 में 14 है, मतलब 5 है तो 5 लिख दिए, साइन है प्लस का। 6 का आंसर 6, 6 5 11, 11 में इकाई का अंक क्या हो गया 1। अब आप लोग को बहुत आसान तरीक़ों से समझ में आ गया होगा। 0 का आंसर 0, 1 का आंसर 1, 5 का आंसर 5, 6 का आंसर 6। ये 4 डिजिट कंप्लीट हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं, दूसरे डिजिट के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं।
आगे देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं इकाई का अंक ज्ञात करने में। नेक्स्ट कड़ी में है हमारा अंक 4 और 9। 4 और 9 की बात बहुत ही आसान तरीकों से 4 और 9 में इकाई का अंक ज्ञात करना मैं सिखा देता हूँ आप लोग को। जैसा कि देख रहे हैं, अब किसी भी क्वेश्चंस में अगर इकाई 4 होगा तो उसका आंसर कैसे पता चलेगा, हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, अगर 4 को का घात 1 करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर 4 का मैं वर्ग करूं तो इसका आंसर हो जाता है 16। 16 में इकाई का अंक क्या हो गया, 6। और अगर मैं 4 का घात फिर से 3 करूं तो ये मेरा हो जाता है 64। और 64 में इकाई का अंक 4 हो गया। तो याद रखिएगा, अगर हमारा अंक 4 है, हमारा अंक क्या है, अगर 4 है, और अगर हमको विषम संख्या दिखा उसके पावर में तो उसका आंसर हमेशा एज इट इज 4 ही होगा। अब अगर हमारा कोई भी संख्या, कोई भी क्वेश्चंस में अगर इकाई का अंक 4 है और उसके पावर में 2 मतलब सम संख्या रहा तो उसका हमेशा आंसर 6 होगा। देख लेते हैं चेक करके। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल है। 4 गुड़ा 4 गुड़ा 4 गुड़ा 4। 4 कितने बार आया है, एक प्रकार से आया है 4 बार। और 4 का घात अगर सम संख्या होगा तो हमारा आंसर हो जाता है 6। ये हमारा आंसर हो जाता है 6। देख लेते हैं कि आता है कि नहीं आता है। 4 गुड़ा 4 गुड़ा 4 गुड़ा 4 था, ये 4 चौक 16 हो गया। फिर गुड़ा 4 चौक 16 हो गया, और 16 में 16 होता है 256, और 56 में इकाई का अंक आ गया 6। मतलब सम संख्या होगा तो हमारा आंसर 6 हो जाता है। ये देख लीजिएगा नोट्स के माध्यम से। चलिए देखते हैं। ये मैंने लिखा अंक 4। 4 के बारे में बात कर रहा हूँ, अंक 4 के बारे में बात कर रहा हूँ, सॉरी। देखते हैं, चलिए। अगर अंक 4 है तो ये मैंने लिख लिया 4 घात 1 इज इक्वल टू 4, और 4 का वर्ग होता है 16। ये मैंने लिख लिया। अगर सम संख्या होगा 6, विषम संख्या होगा तो 1, याद रखिएगा। और अगर 9 है किसी अंक में, अगर हमारा क्या है 9 है, अगर 9 की मैं बात करूं तो उसका भी आंसर, अगर हमारे पास 9 दी पावर 1 है, 9 दी पावर 1 है मतलब विषम संख्या होगा तो 9। और अगर 9 दी पावर सम संख्या होगा तो 81 होता है, और 81 में इकाई का अंक होता है 1। इकाई का अंक क्या होता है, 1। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। ये आप लोग के सामने में क्वेश्चन दिख रहा होगा। 109 का पावर 2000 में इकाई का अंक क्या होगा। बहुत आसान तरीकों से आप लोग देखेंगे और आंसर देंगे चुटकियों में। कैसे, वो भी देखिए। ये हमारा डिजिट है 9 का, इकाई से मतलब है, और उसके पावर में है 2000। मतलब 2000 कौन सी संख्या हो गया, हमारा जो 2000 हो गया वो है सम संख्या। और सम संख्या में हमारा आंसर आता है, हमारा देख लीजिए चार्ट में, सम संख्या में हमारा आंसर क्या हुआ है, 1। तो इसका आंसर हो गया 1। और ऐसे भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये यहाँ से देख सकते हैं 9 का स्क्वायर कर दीजिए ना, स्क्वायर, क्योंकि सम संख्या होता है 81, 81 में इकाई का अंक 1 होता है। तो बहुत ही आसान तरीके से आंसर क्या हो गया, 1। इसीलिए यहाँ पर आंसर 1 लिखा गया है। चलिए देखते हैं आगे। अब ये 4 की मैं बात कर रहा हूँ, तो 4 में कैसे, कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन 144
का घात 204 कितना बड़ा डिजिट है, 144 को कहाँ कर पाएंगे गुणा 204 बार, लेकिन ट्रिक के माध्यम से केस है 4 अंक का, पावर को देखना रहता है। 4 और 9 में सिर्फ घात को देखना पड़ता है कि सम है कि विषम है। अब 4 घात 204 ये भी कौन सी संख्या है, हमारा सम संख्या है। ये जो संख्या है वो कौन सी संख्या है, सम संख्या। और सम संख्या में 4 का वर्ग 16, 16 मतलब होता है 6, तो 6 होगा आंसर। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन 4 और 9 के लिए आए, अंक के लिए आए, तो अगर अंक 4 है, सम संख्या होगा तो उसका आंसर हमेशा 6 होगा, ये देख सकते हैं। और अगर विषम संख्या होगा तो यहाँ पर सॉरी 1 लिखा गया है, यहाँ पर ये 4 है, 4 घात 1 4 होता है। और 9 अगर अंक है तो अगर सम संख्या होगा तो उसका आंसर हो जाएगा 1, 9 81 होता है। और अगर विषम संख्या होगा तो 9। एग्जाम्पल भी देख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जाम्पल और हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए, आप लोग इसको मिनटों नहीं सेकंडों में आंसर दे सकते हैं। कैसे, मेरे साथ देखिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है 144 का घात 17, 4 का अंक है, दिख गया। अब हमको देखना है ये 17 है, 17 मतलब विषम संख्या, और 4 में अगर हमारा विषम संख्या रहेगा तो इसका आंसर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 4। अब प्लस चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है यहाँ पर, प्लस चिन्ह है। अब देखते हैं प्लस चिन्ह, 9 के पावर में 18 है, 9 से मतलब है 109 का घात 18, मतलब 9 से मतलब है 9 का घात 18। अब इसके घात को देखिए क्या है, 18, 18 मतलब क्या हो गया, सम संख्या, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1। और प्लस पहले हम लोग सॉल्व कर ही लिए हैं कि 1 का आंसर क्या होता है 1, तो ये हमारा आंसर हो गया 4, 1 5, अब 1 6, इकाई में हमारा आंसर आ गया 6। तो ये आसान तरीक़ों से हम लोग 6 यहाँ पर लिख देते हैं। समझ में आ गया होगा। 4 का घात 17 मतलब 4, 9 का घात 18 मतलब हो जाएगा हमारे पास सम संख्या, तो 1, 4 और 1 5 हो गया, और 1 में होता है 1, अतः इसका आंसर हो जाएगा 6। 4 और 2 6, यहाँ पर मैं 6 लिख देता हूँ। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 104 का घात 104, मतलब हमारा ये अंक 4 है और उसके पावर में सम संख्या, सम संख्या में इसका आंसर हो जाएगा 6। मल्टीप्लीकेशन 9 है, 9 109 मतलब 9 है इकाई का अंक, और उसमें हमारा इवन नंबर है कि ऑड नंबर है, देख लीजिए 109 ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, विषम संख्या है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 9 का तो 9 ही हो जाता है, 9 छक्के 54 जानते हैं सभी 54, और 54 में हमारा इकाई का अंक क्या आ गया 4, तो इसका आंसर हो जाएगा आसान तरीक़ों से यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसका आंसर 4। ये हमारा आंसर 4 हो गया। तो ये भी आसान तरीक़ों से सॉल्व हो गया, ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें 4 और 9 में पावर को देखना है, सम और विषम को देखना है। विषम रहेगा तो दोनों का सेम एज इट इज ही आंसर होगा। जैसे कि 4 के पावर में अगर 1 है तो 4 ही होता है, वही विषम संख्या है, और 4 के पावर में अगर स्क्वायर हुआ तो इसका आंसर 6 होता है। उसी प्रकार 9 के पावर में अगर 1 हुआ तो 9 आंसर होगा, और 9 के पावर में अगर स्क्वायर हुआ तो इसका आंसर 81 मतलब 1 आंसर होगा। तो ये आप लोग ये याद रखिएगा, ये चार्ट ऊपर मैंने लिख दिया है नोट्स में, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और भी एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए बोल रहा है 5, 155 मतलब 5 है, इसका आंसर हमेशा 5 ही होगा, 5 लिख देते हैं। प्लस चिन्ह है तो प्लस लिख देते हैं। 9, अब 9 आ गया। अब देखते हैं विषम संख्या है तो सेम टू सेम 9, विषम में 9 होता है, 9 में पावर को देखा जाता है। अब प्लस 4 है, अब देखते हैं 4 के पावर में सम संख्या 12 सम संख्या होता है, और हम सम संख्या होता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है हम लोग जानते हैं 6। अब बीच में साइन प्लस का है तो हम लोग बहुत आसान तरीके से उसको जोड़ देते हैं, 9 5 14, और 14 और 6 कितना होता है 20।
और 20 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 0, हमारा आंसर हो गया इसका। देख लीजिए हमारा क्या हो जाएगा 0 आंसर हो जाएगा। इसको जोड़ना है हमको, 9 5 14, 14 और 6 20, तुरंत आ गया आंसर। हमारे पास 20 हो गया, तो 20 में हमारा इकाई का अंक 0 होता है। आगे चलते एक एग्जाम्पल और है, देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल, इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बनाओ, मन में बना लो। चलिए बता ही देता हूँ। ये 9 का केस है, 9 मतलब और उसके पावर में 17। बताओ दिमाग लगाओ, विषम संख्या है 17। तो ये देखो विषम संख्या में 9 यहाँ पर डिनोट कर लिया करो, ऐसे करके विषम में क्या होता है 9। उसी प्रकार कोई भी विषम संख्या रहा 9 अगर केस है तो उसका हमेशा 9 आंसर होगा। इसका आंसर 9 लिख दीजिए। हो गया, अब हमारे पास 6 डिजिट पूरा कंप्लीट हो गया। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 0 का आंसर क्या होता है, 0 का आंसर 0 होता है, 1 का आंसर 1 होता है, 5 का आंसर 5 होता है, 6 का आंसर 6 होता है। ये तो सेम है, सेम टू सेम। अब देखते हैं हम लोग 4 और 9। 4 के पावर में अगर हमारे पास 4 का अगर पावर में 1 रहा, मतलब विषम संख्या रहेगा तो 4। 4 के पावर में अगर सम संख्या रहेगा तो 6। अब देख लेते हैं 9 का पावर में अगर विषम संख्या रहेगा तो 9, और 9 के पावर में अगर सम संख्या रहेगा तो उसका 1। ये हमारा आंसर हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट डिजिट की। अब किसी भी क्वेश्चंस में जरूरी नहीं कि ये 6 अंक हो सकता है 3 और 7 भी हो। तो 3 और 7 के लिए इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत आसान है, समझना पड़ेगा आपको, और मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। पहले नोट्स को देख लो, उसके बाद मैं आप लोग को धीरे धीरे समझाता हूँ बारीकी से। चलिए देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ये कुछ इस तरह से आता है। 13 का घात 200 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको कई बार आ चुका है, बहुतों बार ये क्वेश्चन आया है। अब 13 घात 200 में इकाई का अंक क्या है, मतलब हमको 3 से मतलब है। अब कैसे निकालते हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैं 3 को बता देता हूँ, फिर 7। 3 अगर समझ में आ जाएगा, 7 समझ में आ जाएगा, 2 और 8 तुरंत समझ में आएगा। फिर इकाई का अंक का कोई भी क्वेश्चन हो बहुत आसान तरीके से हम लोग बना लेंगे। चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप लोग को जानना जरूरी है कि हम लोग जानते हैं अगर 3 का घात 1 हुआ, अगर 3 का घात 1 हुआ तो ये देख लीजिए ये वाले लाइन को, 3 का घात 1 को हम लोग 3 बोलते हैं। 3 का अगर वर्ग हुआ तो 9 बोलते हैं, 3 तिया 9। और 3 का घात अगर 3 हुआ तो उसको हम लोग 3 घात 3 मतलब 3 तिया 9, 9 तिया 27। 3 को 3 बार गुणा कर देते हैं, 3 गुणा 3, देख लीजिए 3 तिया 9 तिया 27, 27 में हमारे पास इकाई का अंक क्या हो जाता है 7। और 3 को अगर 4 बार गुणा करेंगे, अगर मैं 3 को 4 बार गुणा कर दूँ, एक और 3 अगर यहाँ पर लगा दूँ, तो ये हमारा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया यहाँ पर 81 हो जाता है। 81 में इकाई का अंक 1 हो जाता है, मतलब 3 का घात 4 में 1 होता है। अब 3 का घात 4 में 1 होता है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लीजिए। चलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर एक क्वेश्चन बना देता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर अगर 3 का घात 4 गुणित 3 का घात 4 कर दिया मैंने, तो क्या मैं इसको 3 का घात 8 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 3 का घात 4 में आंसर क्या हो जाता है 1 हो जाता है, गुणित 3 का घात 4 में आंसर क्या हो जाता है 1 हो जाता है। 1 एकम कितना हो जाएगा 1, मतलब 3 का घात 8 का आंसर क्या हो जाएगा 1। तो अब देखते हैं कॉन्सेप्ट की बनाते कैसे। कोई भी क्वेश्चंस अगर इस टाइप का रहा, जैसे कि ये हो गया 3 का घात 12, अब अंक 3 में उसके घात को देखना है। घात अगर ये हुआ 12, अब इसको हमेशा 4 से भाग देना है। 4 से विभाजित क्यों करना है इसका भी कारण है, क्योंकि हर चौथे बार भाग देने पर हमारा जो आंसर होता है 1 होता है। और 1 जानते हैं कि देख लीजिए 3 का घात 4 गुणित 3 का घात 4 गुणित 3 का घात 4, हर में 1 आता है, 1 आता है, और 1 का आंसर 1 ही होता है, इसलिए हमको 4 से भाग दिया जाता है। अगर कंप्लीट डिवाइड हो गया, 4 से भाग देने पर कंप्लीट डिवाइड हो गया तो उसका आंसर 1 ही होगा। कैसे वो भी देख लेते हैं। 3 का घात 4, इसी को भाग देना है 4 से हमको, ये पावर को 4 से, देखिए 4 एकम 4 पूरी तरह से भाग हो गया, इसका आंसर 1।
3 का घात 8, देखते हैं 3 4 से भाग देते, 4 दूनी 8, इसका आंसर 1। 3 का घात 200, क्या ये 4 से ये भाग जा रहा है पूरी तरह? 4 पंचे 20, 400 900, बिल्कुल जा रहा है, इसका आंसर 1। अब 3 का घात यहाँ पर लिख देता हूँ 500, ये क्या 4 से भाग जा रहा है? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, बिल्कुल जा रहा है, इसका भी आंसर 1। तो अगर 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो उसका हमेशा आंसर 1 होगा, हमेशा आंसर क्या हो जाएगा? 1। और अगर 4 से विभाजित ना हो तो उसका आंसर क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। आप लोग फार्मूला जानते हैं, ये वाला फार्मूला तो जानते ही हैं, x घात m गुणा x घात n इज इक्वल टू होता है x घात m प्लस n। ये वाला फार्मूला जानते हैं, ये वाला फार्मूला जानते हैं आप लोग। चलिए देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चंस है कोई, फिर बाद में मैं और भी आगे क्वेश्चन से सॉल्व करा दूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चंस ये रहा कुछ इस तरह से, 3 का घात में हो गया 13, अब बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तो सबसे पहले इसको भाग देते हैं 4 से, तो देख लेते हैं ये 4 तिया 12 कुछ हो जाएगा। ये देखिए घात को भाग देना है, 4 तिया 12। अब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर जो बचा उसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 3 का घात 1। अब ये देखो ये 3 का घात 13 हो गया, 4 तिया 12, 12 अब 1 13। अब ये कंप्लीट अगर डिवाइड हो गया तो इसके नीचे हम लोग 1 लिख देते हैं, और 3 का घात 1, 1 का आंसर हम लोग को पहले ही पता है 3, और 3 एकम 3। अगर शेष फल 1 बचेगा तो आंसर 3 होगा, अगर शेष फल 2 बचेगा तो आंसर 9 होगा। वो भी कैसे देख लेते हैं। 3 का घात 14 में इकाई का अंक क्या होगा, तो इसको देख लेते हैं। 3 का घात इसको किससे भाग देना है? 4 से, 4 तिया 12 गुणा, अब 2 शेष फल बचेगा तो 3 का घात 9, ये 3 का वर्ग, इसका मान होता है 1, और 3 का वर्ग का मान होता है 9, मतलब ये 9 एकम 9 इकाई का अंक। बहुत आसान तरीके से आ गया 9। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि 3 का घात यहाँ पर हो गया, मैंने लिख दिया 103। अब बताइए इकाई का अंक क्या होगा। बहुत आसान तरीकों से बता सकते हैं आप लोग। ये हो गया, इसको 4 25 25 चौक 100 होता है, देख लिए। अब रिमाइंडर कितना बचा? 3 का घात 3। अब इसका आंसर होता है हमारा 1, और 3 को 3 बार गुणा करने पर जानते हैं 7, तो इसका 7 एकम 7। बहुत आसान तरीकों से आ गया। अगर 3 शेष फल आएगा तो 7 आंसर, 2 शेष फल आएगा तो 9 आंसर, 1 शेष फल आएगा तो 3 आंसर, और अगर पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो उसका आंसर 1 हो जाता है। कुछ इस तरह से एग्जाम्पल को देख लेते हैं हम लोग। ये सभी नोट्स में लिखा हुआ है आप लोग को। ये देखिए, अंक 3 और 7 के लिए इकाई का अंक ज्ञात करना। 13 घात 200 में इकाई का अंक क्या होगा? 3 से मतलब है, इकाई से मतलब 3 का घात 200 से कंप्लीटली डिवाइड, 200 4 पंचे 20, 50 चौक 200, तो 1 आ गया आंसर। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, अगर 3 का घात 1 तो आंसर 3 हो जाएगा, 3 का वर्ग तो 9 आंसर हो जाएगा, 3 का घात 3 तो 7 आंसर हो जाएगा, और कंप्लीट अगर डिवाइड हो जाता है तो हमेशा इसका एक आंसर हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर देख लेते हैं, नोट्स बनाया हूँ, आप लोग नोट्स को देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 3 के घात को 4 से भाग देकर अगर पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो उसका ऐसा हमेशा आंसर 1 हो जाता है। और अगर विभाजित नहीं हुआ, सपोज विभाजित नहीं हुआ, जैसे 3 का घात 5 विभाजित नहीं होता, 4 एकम 4, 1 शेषफल बच गया तो उसका आंसर 3। अगर हमारे पास विभाजित, अगर 3 का घात 6 हो गया तो 4 एकम 4, 2 शेषफल हो गया तो 9, अगर 3 शेषफल में आंसर 7। तो इस तरह से हमारा 3 का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए, इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि 13 का घात 103 में इकाई का अंक क्या होगा, ये क्वेश्चन आ चुका है, देख लेते हैं। ये है 3 और 103 दिख रहा है आप लोग को। ये 4 से मैंने यहाँ पर भाग दिया था, 25 चौक 100, शेषफल 3, इसका शेषफल 3 होता है तो इसका आंसर होता है 7, 7 एकम 7। ये बहुत आसान तरीकों से आ गया। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल।
ये है, ये व्यापम का क्वेश्चन है, व्यापम में आया हुआ क्वेश्चन है। 17 घात 200 में इकाई का अंक। अब 7 का केस आ गया, चलिए 7 का केस को कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद सेम सेम टू सेम केस है। 7 का घात 1, अगर शेषफल 7 में 7 का अगर केस है, अंक 7 का है, अगर शेषफल 1 बच जाएगा तो उसका आंसर हमेशा 7 होगा। 7 का वर्ग अगर 2 शेषफल हो जाएगा 7 सत्ते 49, उसका आंसर 9 हो जाएगा। अगर 3 शेषफल हो जाएगा बचेगा तो उसका आंसर 7 सत्ते 49 सत्ते 343 और इकाई में आ गया 3। और अगर 7 का घात 4 हुआ तो देख लेते हैं 7 का घात 4 में इकाई का अंक क्या होता है। आसान तरीक़ों से 7 को बस 4 बार गुणा करना है आपको। ये 4 बार मैंने गुणा कर दिया, 7 सत्ते 49 होता है, फिर 7 सत्ते 49 होता है। देख लिए 981 इकाई में एक ही आ रहा है, तो इसका भी वही मेथड है। अगर अंक 7 में उसके घात को 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इधर बनाकर हम लोग। चलिए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा केस है 3 का। 103 का घात 200 में आप लोग देखे और आंसर दे दिए। 3 का केस है, देख लीजिए 3 का केस है। 200 को किससे भाग देना है, 4 से पूरी तरह से विभाजित हो गया। 50 चौक 200, आंसर 1 लिख दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये है 33 का घात 506। आसान तरीक़ों से भी इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 से मतलब है और उसके पावर में है 506। 506 ये देखिए, कहने का मतलब है 506 को 4 से भाग देना है। तो मैं भाग देकर दिखा देता हूँ आप लोग को। ये हो गया 506, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 छक्का 24 हो जाएगा। तो 2 शेषफल बच रहा है यहाँ पर। ये देखिए 506 को ऐसे भाग दे सकते हैं आप लोग। शेषफल कितना है, शेषफल आएगा वो आंसर पता चल जाएगा। 4 एकम 4 हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को भाग देना नहीं आ पाता, तो देख लेते हैं कैसे भाग दिया जाता है। ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यह हो जाएगा। तो 4 छक्का 24 और मतलब शेषफल जो हो गया हमारा 2 बच जाएगा। शेषफल भाग देकर देख लीजिएगा, तो 2 बचेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 9। इसका आंसर हो जाएगा 9। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। 17 घात में है 2001। इसका आंसर मतलब इकाई से मतलब है, हमको इकाई से मतलब है। 7 का घात 2001। अब 7 ये देख रहे हैं, स्पष्ट दिख रहा है कि 4 और ये 500 बार जाता है। 500 चौक 2000 और यहाँ पर शेषफल आ गया 7 का घात 1 और एक शेषफल में 7 का घात 1 में आंसर हो जाता है 7। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 7, इसका आंसर हो जाएगा 9 और इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 1। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस को। 37 का घात 500। 37 का घात क्या है 500 में इकाई का अंक क्या होगा। कंप्लीट डिवाइड है, 500 कंप्लीट डिवाइड होता है। देखते साथ ही आंसर बनाने वाला है। ये कंप्लीट डिवाइड होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। और ये हमको ऑप्शन में भी दिया है 1। 500 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है। 4 125 बार में जाएगा, 125 चौक 500। अब देख लेते हैं एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। 7 का केस है और ये 200 मतलब कंप्लीट डिवाइड होने पर एक आंसर। 3 का केस है 200 कंप्लीट डिवाइड तो एक आंसर। और 5 का आंसर 5, बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन का है। 5 एकम 5 एकम 5, इसका आंसर हो जाएगा 5। कितना टाइम लगा।
10 सेकंड में आंसर आ गया। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है। तो 3 और 7 को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी भी संख्या में 3 और 7 रहेगा तो उसके घात को हमेशा 4 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 4 से। अगर शेषफल 1 आएगा तो 3 आंसर, शेषफल अगर 2 आएगा तो 9 आंसर, और शेषफल अगर 3 आया तो 7 आंसर, और 4 शेषफल नहीं आता क्योंकि कंप्लीट डिवाइड होने पर उसका आंसर हो जाता है 1। ये हो जाएगा उसका आंसर 1। सेम केस ऐसी है 9 के पावर 1 सॉरी 7 दी पावर 1 हो गया तो 7, 7 दी पावर 2 हो गया तो 7 7 49, 7 दी पावर 3 में 7 7 49, 7 3 47 में 3 और 7 का घात 4 में आंसर हो जाएगा 1। तो इस स्ट्रक्चर को आप समझ जाइए, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब 2 अंक और बचा, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग 0 का आंसर क्या जानते हैं? 0 का आंसर जानते हैं 0 किसी भी इकाई में। 1 का आंसर 1, 5 का आंसर 5, 6 का आंसर 6, 4 में यदि सम संख्या रहेगा तो 6 आंसर होता है, और 4 में यदि विषम संख्या रहेगा तो 4 आंसर होता है। उसी प्रकार ये मैं लिख देता हूँ, 4 में यदि विषम संख्या तो 4, 4 में यदि सम संख्या तो इसका आंसर 6। उसी प्रकार 9 की बात कर लेते हैं। 9 दी पावर अगर 1 रहा विषम संख्या तो 9, और 9 दी पावर अगर हमारे पास सम संख्या हो गया तो 1। 3 और 7 को मैं बता चुका हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। दो और 8 के लिए देखते हैं इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए देखते हैं 2 और 8 के लिए इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले 2 की बात कर लेता हूँ। अगर इसके भी घात को 4 से भाग दिया जाता है, जैसे कि अगर शेषफल 1 आएगा तो 2 घात 1 का आंसर हो जाएगा 2, और अगर 2 शेषफल आएगा तो 2 का घात 2 का आंसर हो जाएगा 4, और अगर 3 शेषफल आएगा तो 2 का घात 3 का आंसर हो जाता है 2 दूनी 4 दूनी 8, और 2 का घात अगर 4 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो अब आंसर 1 नहीं आता। अब 2 को अगर 4 बार गुणा करने पर 16, और 16 में इकाई का अंक 6। अब यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल गया। यहाँ पर अब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आंसर 6 होगा, 1 नहीं होगा। देख लेते हैं एग्जाम्पल कुछ, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं। 12 का घात यहाँ पर 16 में इकाई का अंक क्या होगा? इसके घात को 2 से मतलब है 2 का घात 16, घात को हम लोग 4 से विभाजित करेंगे। याद रखिएगा 4 से अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, 4 चौक 16 कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है तो इसका आंसर हमेशा 6 होगा। क्या आंसर होगा? 6। ये हमारा आंसर हो गया। आगे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि कोई भी संख्या हो 122 है, और यहाँ पर अगर कंप्लीट डिवाइड ना हुआ, जैसे 13, अब बताइए इकाई का अंक क्या होगा? बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं। 2 का घात 13 से मतलब है सबसे पहले इसके घात किससे भाग देना है? 4 से भाग देना है। 2 4 तिया 12, और 2 का घात 1, 2 घात 1 हो गया। अब यहाँ पर कंप्लीट डिवाइड होने पर आंसर तो 6 हो जाता है, लेकिन 2 घात 1 का आंसर क्या हो जाता है? 2, तो 6 दूनी 12, तो इसको हम लोग 12 लिख सकते हैं, तो उसका आंसर हो गया 2। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा 2। एक बार और समझते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आया हुआ था, यहाँ पर मैं 12 का घात 17 लिख देता हूँ। 12 घात 17 में इकाई का अंक क्या होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। 2 से मतलब है 2 का घात 17 से मतलब है
भाग इसको हम लोग को पहले 4 से भाग देना, 4 चौक 16, अब ये हो जाएगा 2 का घात 1। अब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो इसका आंसर यहाँ पर 6 लिख सकते हो, और यहाँ पर 2 घात 1 में 2 मतलब 6 दूनी 12, और 12 में इकाई का अंक 2, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेम केस अब 8 के लिए भी है, कैसे देख लेते हैं। 8 का घात 1 रहने पर आंसर 8 होता है। 8 का यदि वर्ग करेंगे तो 8 अट्ठे 64, 64 में इकाई का अंक 4 होता है। 8 का घात अगर 3 करेंगे तो 8 अट्ठे 64, सॉरी ये 83 नहीं है, पावर में 3 है। 8 का घात 3 मतलब 512, 512 में इकाई का अंक 2 होता है। और 8 का घात अगर मैं 4 करूं तो यहाँ पर भी इसका आंसर 6 हो जाता है। देख लेते हैं चेक करके। एक एग्जांपल ले लेता हूं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अट्ठारह का घात 18 में इकाई का अंक क्या होगा? ये हो गया 8। सबसे पहले इसको किससे भाग देना है? 4 से, 4 चौक 16। अब यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच गया, 8 का वर्ग, इसका आंसर हो जाता है 6। और 8 का वर्ग मतलब 64, 64 में इकाई का अंक 4, और 6 चौक 24, 24 में इकाई का अंक हमारा हो गया 4। ये देखो आसान तरीके से, आसान तरीकों से 4 हो गया, मतलब शेष फल 2 बचेगा तो आंसर 4 मैंने बताया था। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 और 8 में, याद रख लीजिएगा इस नोट्स को 2 और 8, 3, 7 के केस में 4 से भाग दिया जाता है, 4 से भाग दिया जाता है। यदि पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो इन दोनों का आंसर 1 होता है और इन दोनों का आंसर 6 होता है, ये याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन हमारा, 12 का घात 200 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, 18 का घात 202 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। सिंपल है, 2 का केस है, कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। 202 है, अगर मैं इसको 4 से भाग दूंगा तो 2 शेषफल बचेगा, और 2 शेषफल अगर 8 के केस में बचेगा तो 8 अट्ठे 64, मतलब 4 आंसर हो जाएगा। बहुत आसान तरीकों से ये सॉल्व हो गया। मैं बनाकर दिखा देता हूँ आप लोग को, नहीं समझ में आगे आया होगा तो। ये देखिए 12 घात 200, 12 घात में 200, इसको देखना है हमको कि ये 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। पूरी तरह डिवाइड हो गया तो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है तो इसका आंसर 6 होगा, क्योंकि ये 2 का केस है। उसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं 18 घात 202, तो यहाँ पर 202 है, मतलब ये 8 का घात 202 है, और 8 4 गुणित 50, 50 चौक 200, और यहाँ पर शेष फल आ गया 2, और इसका शेष फल का आंसर होता है 8 अट्ठे 64, मतलब ये हो जाएगा 4। 4 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी कड़ी में देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस पेपर है यहाँ पर, जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं उसको सॉल्व करना है। आप लोग इसको सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चंस है 17 का घात 204 में इकाई का अंक क्या होगा? ये 4 विकल्प दिए गए हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है इसमें
ये क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन है 15 घात 19 गुणा 16 घात 17 प्लस 13 घात 200 में इकाई का अंक क्या होगा। इसके भी 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। ये देखिए 4 ऑप्शन हैं। आगे है तीसरा क्वेश्चन 14 घात 14 प्लस 19 में इकाई का अंक क्या होगा। इसको भी आप लोग को बनाना है। इसके भी ऑप्शंस हैं 2, 4, 3, डी में इनमें से कोई नहीं है। इस तरह से तीनों क्वेश्चंस आपके सामने हैं। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इकाई का अंक आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोग को। 0 का आंसर 0, 1 का आंसर 1, 5 का आंसर 5, 6 का आंसर 6। 4 का केस देख लेते हैं। 4 में यदि विषम संख्या रहेगा तो आंसर 4। 4 में यदि सम संख्या रहेगा तो उसका आंसर 6। ये भी समझ में आ गया होगा। तीसरा देख लेते हैं 9 के बारे में। 9 दी पावर अगर 1 रहेगा तो 9, मतलब ये विषम संख्या रहेगा तो 9, और यदि सम संख्या रहेगा 9 ने 81, सम संख्या रहेगा तो 1। आगे देखते हैं 3 और 7 के बारे में। 3 और 7 में 4 से विभाजित किया जाता है उसके घात को। यदि 3 का घात 1 शेषफल बचेगा तो 3, 2 बचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा। यदि 3 का घात 1 हुआ तो 3 आंसर, 3 का वर्ग हुआ तो 9 आंसर, 3 का घात 3 हुआ तो 7 आंसर, और 3 का घात 4 में हमेशा आंसर 1 होता है। ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा। देखते हैं 7 का। 7 का घात 1 हुआ, शेषफल हुआ तो 7, 7 का वर्ग 2 शेषफल बचेगा तो 9 आंसर, 7 का 3 शेषफल बचेगा तो 3 आंसर, और 7 का घात 4 में कंप्लीटली डिवाइड होने पर 1 आंसर। ये भी केस सॉल्व हो जाएगा। 2 और 8 के बारे में चर्चा करते हैं। यदि 2 का घात सॉल्व करने के बाद 1 शेषफल बचेगा तो 2 आंसर, 2 शेषफल बचेगा तो 4 आंसर, 3 शेषफल बचेगा तो 8 आंसर, और 2 का घात 4 में कंप्लीट डिवाइड होने पर 6 आंसर। सेम केस 8 का भी है। 8 का घात 1 शेषफल बचने पर 8 आंसर, 8 का वर्ग पर 4 आंसर, 8 का घात 3 शेषफल बचेगा तो 2 आंसर, और 8 यदि कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो उसका 6 आंसर। एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और उसका आंसर आप लोग को कमेंट के माध्यम से सबको बताना है। ये क्वेश्चन है 7 का घात 95 माइनस 3 का घात 58 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ये अभी हाल में CGPSC का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग सॉल्व करके कमेंट कीजिएगा, और नहीं बनेगा तो मुझे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। मेरे नंबर 9713650310 पर मुझे आप व्हाट्सअप कीजिएगा अगर आप लोग को प्रैक्टिस पेपर। आशा करता हूं कि आज के जो टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप जब वीडियो लेक्चर देखते हैं तब जहां पर आपको प्रॉब्लम होगा आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि मैं आप लोग को डाउट क्लियर करा सकूं। और हाँ, अब जो मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूं उसको एकदम ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जितने भी वीडियो लेक्चर्स बना रहा हूं मैं, हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया हुआ है। और एक बात जरूर ध्यान रखें कि आप सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जरूरतमंद विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। और थोड़े निगेटिव पर्सन से दूर रहिए, क्योंकि वैकेंसी आएगा,
आज नहीं तो कल आएगा, कोरोना जल्दी खत्म होगा और बिल्कुल वैकेंसी आएगा। और आप मुस्कुराते मुस्कुराते घर में ही पढ़िए, क्यों बाहर जाना? जब हमको वीडियो लेक्चर के माध्यम से मिल जा रहा है सब कुछ, तो क्यों जाना? आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए ना, मैं आपको हर एक टॉपिक का आपको प्रैक्टिस पेपर दूंगा, आपको हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिस पेपर दूंगा, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न दूंगा। नहीं होगा बनाऊंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, सिर्फ आपके लिए बनाऊंगा। तो प्लीज आप घर में पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए, मनोरंजन करते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। ओके, धन्यवाद।